नमस्कार दोस्तों। हम सबको एक बात तो अभी तक पता चल ही गई होगी कि अगर कोविड पैंडेमिक को रोकना है तो एक सिंगल और एक परमानेंट जो सोल्यूशन है, एकमात्र सोल्यूशन है, वो है आपका वैक्सीन। जितना ज़्यादा और जितना जल्दी वैक्सीन लगवाया जाएगा उतना जल्दी हम यहाँ पर कामयाबी पालेंगे पैंडेमिक को रोकने में। और हम कह सकते हैं कि आज यहां पर यूएस के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो अभी तक का सबसे बड़ा डिसीजन है, आप कह सकते हो, वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर। आपको मैं बता दूं, इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों मिलकर काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि जो पेटेंट लगाया जाता है, मतलब कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है, जिस कंपनी ने उस वैक्सीन को बनाया है उसके पास पेटेंट होता है कि वही उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। लेकिन अब यहां पर यूएस ने डिसीजन लिया है, यूएस ने कहा है कि इसके ऊपर जो पेटेंट है हम वेव ऑफ करने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हो, यूएस रिलायंस says it will support patent waivers on COVID-19 वैक्सीन। देखिए, अभी ये डिसीजन फाइनल नहीं है, पूरा जो डिसीजन है वो WTO के अंदर ही लिया जाएगा। लेकिन आप कह सकते हो क्योंकि यूएस ने अब यहां पर डिसीजन ले लिया है, क्योंकि यूएस अभी तक इसको अपोज कर रहा था और अब उसने रिवर्स किया है अपने स्टैंड को। अब इसकी वजह से ये बाकी के जो देश हैं जो इसके खिलाफ थे वो भी अब सपोर्ट में आ जाएंगे, भारत और साउथ अफ्रीका के साथ। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, डोंट वरी। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, हम देखेंगे बेसिक से एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलिए, मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वेडनेसडे को ही, कल की ही बात है, यहां पर उन्होंने सपोर्ट किया है कि कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर जो पेटेंट है उसके ऊपर हम वेवर करेंगे। मतलब कि सपोज मैं कहता हूं यूएस के अंदर कोई कंपनी है, कंपनी ए, उसने यहां पर वैक्सीन बनाने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है, उसको इजाद कर लिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, खूब सारा पैसा लगाया और यहां पर उसको डेवलप कर लिया। अब यहां पर वो कंपनी क्या सोचती है कि अब हम उस वैक्सीन को बेचेंगे ताकि वो कमाई कर सकें, राइट, कमर्शियल इंटरेस्ट है। लेकिन क्योंकि आज जो हालात हैं वो शायद उतने अच्छे नहीं हैं, यहां पर जरूरी है कि ये जो फॉर्मूला कंपनी ने बनाया है उस फॉर्मूले को बाकी देशों के साथ शेयर कर दिया जाए, ताकि बाकी देश भी अब उसका प्रोडक्शन कर सकें। जो कंपनीज हैं जो अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलेंगी, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उस वैक्सीन को बना सकते हैं, लेकिन उनके पास फॉर्मूला नहीं है। तो इस फॉर्मूले का जो वेवर है, अब यूएस ने डिसाइड कर दिया है कि हम देने के लिए तैयार हैं। और आपको जस्ट याद होगा, 3-4 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था जहां पर आपको बताया था कि जो बिल गेट्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ बयान दिया है। मतलब बिल गेट्स शायद नहीं चाहते थे कि वैक्सीन का जो फॉर्मूला है वो दूसरे स्पेशली डेवलपिंग देशों के साथ शेयर किया जाए, चाहे भारत हो, किसी के साथ शेयर किया जाए, जिसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिला था कि ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में रहते हैं। लेकिन यहां पर कुछ चीजें पता भी चली थी कि जो बिल गेट्स हैं उनका खुद का भी इंटरेस्ट है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में, और उधर से भी इनकी काफी सारी जो इनकम है वो आती है। तो ये जो पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया है यूएस के द्वारा वेव ऑफ करने का, इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन होने वाला है। एक तो यहां पर जो चीपर वर्जन्स हैं वैक्सीन के, वो आपको देखने को मिलेंगे, और जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है वो आपको तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं कैथरीन, उनके द्वारा बयान आया है यहां पर कि देखिए, हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका प्रोटेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर हम वेव ऑफ कर रहे हैं तो इसका मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम रेस्पेक्ट नहीं करते। और ये बात सही है, आपको समझना है। कोई भी कंपनी, सपोज आप ही हो, आपने किसी चीज का आविष्कार किया, किसी चीज को बनाया, और आप क्या सोचोगे कि वो आपका हक होना चाहिए ना उसके ऊपर। तो सेम इसी प्रकार से यहां पर भी ज्यादातर उसी तरह से चीजों को देखा जाता है। लेकिन कभी जीवन में कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं, जैसे इस समय चल रहा है, जरूरी हो जाता है कि हम कमर्शियल इंटरेस्ट को बजाय यहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। और यही यहां पर अब बोला गया है यूएस के द्वारा कि हम चाहते हैं कि सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाई जाए, ये हमारा मेन मकसद है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि यूएस यहां पर कोई बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी तक आप देखोगे बहुत बार बोला गया था यूएस को कि आप प्लीज जो है इसको वेव ऑफ कर दीजिए, लेकिन अभी तक यूएस तैयार नहीं हुआ था। लेकिन रिसेंटली कई सारे ग्रुप्स के द्वारा यहां पर अपोज किया जा रहा था, कह रहा था कि यहां पर यूएस ऐसा कैसे कर सकता है। इनफैक्ट यहां पर आप ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हो, ये कोई इंडियन न्यूज़पेपर नहीं है, खुद न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है। यूएस इज सिटिंग ऑन टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ वैक्सीन। आज के डेट में भी मैं आपको बता दूं कि यूएस के पास बड़ी मात्रा में, मिलियंस ऑफ मात्रा में जो वैक्सीन है, सिर्फ आइडियल पड़ा हुआ है इसी प्रकार से, उसका कोई यूज नहीं है।
क्या मतलब कि यूएस को क्या करना चाहिए, उस वैक्सीन को अफ्रीका के देशों में, कई सारे देशों में जो जहां लोग पीड़ित हैं, उनको यहां पर प्रोवाइड करनी चाहिए थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि यूएस ने कोई बहुत ज्यादा अचानक से ह्यूमैनिटेरियन दिखा दिया, क्योंकि अभी तक तो वो अपोज ही करता आ रहा था। अब हम देखते हैं कि यहां पर डिमांड क्यों बढ़ी है, जो पेटेंट होते हैं उसको वेव ऑफ करने का डिमांड अचानक से क्यों बढ़ा। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, वही ड्रग कंपनीज जिनके पास ये पेटेंट था वही लोग मैन्युफैक्चर कर सकते थे, लेकिन अब पेटेंट हटाया जाएगा तो सपोज मैं कहता हूं भारत के अंदर कोई और कंपनी है, कंपनी सी, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चाहे तो बना सकती है, थोड़ा बहुत तो उसको इन्वेस्ट करना है, बना सकती है, लेकिन फॉर्मूला नहीं था। अब यहां पर उसके पास फॉर्मूला आ जाएगा और वो भी उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है भारत के अंदर, किसी भी देश के अंदर अब ये मुमकिन हो पाएगा। यहां पर दो मेन चीजें बताई जा रही हैं, एक तो जो मेडिसिन है वो आपका, सॉरी मेडिसिन कह रहा हूं, वैक्सीन जो है वो आपका चीप हो जाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगा, जेनरिक वर्जन आ जाएंगे। इनफैक्ट आपको पता होगा भारत में जेनरिक मेडिसिन बहुत सारी बनाई जाती हैं, आपने इसका नाम सुना होगा जन औषधि केंद्र। यहां पर आप जाओगे तो जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो आपको बाजार में हो सकता है 800 रुपए 1000 रुपए में मिले, लेकिन वही सेम फॉर्मूले वाली वैक्सीन जिसका कोई ब्रांड नहीं है, जेनरिक मेडिसिन है, वो आपको मुश्किल से बस 10 रुपए 20 रुपए में भी मिल सकती है। तो बहुत सस्ता होता है जेनरिक मेडिसिन और भारत में उसका बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। तो एक तो यहां पर ये अफोर्डेबल हो जाएगा, जो गरीब देश हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो आसानी से खरीद पाएंगे। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो आज के डेट में भारत में भी आपको देखने को मिल रही है वो है वैक्सीन शॉर्टेज, कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो अब यहां पर प्रोडक्शन भी विश्व भर में ज्यादा हो सकेगा। अब ये सारी चीजों को आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन से जोड़कर देखना पड़ेगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि पूरे विश्व में ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ही को जीने का अधिकार है। अरे जीने का अधिकार तो विश्व में सभी लोगों को है। ठीक है, आपने कुछ मेहनत किया, कुछ आविष्कार किया, आपके पास ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि यहां पर किसी के पास कम पैसा है तो वो जीने का हक ही छोड़ दे, उसको कोरोना हो जाए, वो मर जाए। तो यहां पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की अक्सर चर्चा होती रहती है। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, कि यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सारी मिलियंस ऑफ वैक्सीन लेकर बैठा हुआ है। बताया जाता है कि करीब 80 मिलियन डोजेज जो हैं एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के पास, जो कि वो शेयर नहीं कर रहा है बाकी विश्व के देशों के साथ। और ये एक और तर्क दिया जा रहा था, देखिए बहुत सारे जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये भी कहना था कि आप क्या सोचते हो, जो डेवलप्ड देश हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर उनको वैक्सीन लग जाएगा वो सेफ हो जाएंगे, और जो अफ्रीका और भारत में साउथ एशिया, कई सारे जो देश हैं जहां पर उतनी अभी वैक्सीन की प्रोडक्शन नहीं हुई है, प्रोडक्शन तो है, ये नहीं कहेंगे नहीं हुई है, लेकिन हाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सभी को इतना सारा वैक्सीन एक साथ नहीं दे पा रहे हैं। तो यहां पर आगे चलकर क्या होगा ना कि भारत में या फिर कहीं पर भी अफ्रीका के देशों में अगर आप देखिए तो जो वायरस है वो म्यूटेट कर जाएगा, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अमेरिका के अंदर डेवलप्ड देशों में जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं रहेगा, हो सकता है उनको भी वापस से कोरोना हो जाए। तो ये डेवलप्ड देशों को सोचने की जरूरत थी कि ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा ली और आप सोचो कि सेफ हो गए, यहां पर चीजें बदल भी सकती हैं। और ये मेन कारण है, आप कह सकते हो कि आज के डेट में जल्द से जल्द इसका जो पेटेंट हटाने की आवश्यकता थी। अब यहां पर देख लेते हैं कि कौन कौन लोग डिमांड कर रहे थे पेटेंट जो है उसको हटाने के लिए। तो यहां पर भारत और साउथ अफ्रीका, ये दो देश ऐसे थे जो कि लीडर के तौर पर सामने आए थे और बार बार इनकी डिमांड आ रही थी, पिछले साल से डिमांड आ रही थी। इनफैक्ट अक्टूबर लास्ट ईयर आप देखोगे WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने मांग की थी कि एस्ट्राजेनेका, फाइजर, इस तरह की जो वैक्सीन हैं उसका फॉर्मूला यहां पर शेयर किया जाए ताकि जो गरीब देश हैं उनको भी अफोर्डेबल दाम पर वैक्सीन मिल सके। लेकिन इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपोज किया गया था वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमीज के द्वारा, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, ये लोग इसको अपोज कर रहे थे। और 100 से ज्यादा ऐसे देश थे जिन्होंने, जैसे कि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हो गए, उन्होंने सपोर्ट किया था इसको। इनफैक्ट यहां पर जो WHO के चीफ हैं टेड्रोस एडोनॉम, उनके भी बयान आया था यहां पर कि इस समय अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है, यहां पर जरूरत है कि आप इसको जो है लिफ्ट करिए। और इसके अलावा मैं बता दूं, विश्व के कई सारे कोनों में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे राइट ग्रुप्स थे, कई सारे जो मेडिकल जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, मेडिकल स्टाफ्स हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर आप देखोगे तो जो कांग्रेस है उसके अंदर कई सारे लॉ मेकर्स ने अपील की थी कि यहां पर जरूरत है आज के डेट में इसको लिफ्ट किया जाए। लेकिन अपोज कौन किया कर रहा था यहां पर, स्पेसिफिकली आप देख सकते हो यूएस हो गया, यूके हो गया, यूरोप हो गया, वहां पर जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं कई सारे, वो यहां पर इसको अपोज कर रहे थे। देखिए कुछ हद तक आप कह सकते हो कि हाँ उनका भी अपोज करना, जैसे कमर्शियल इंटरेस्ट, वही मैं कह रहा हूं,
जब चीजों में कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाता है तो यहां पर उनके द्वारा कहा जा रहा था कि हमने इतना सारा पैसा लगाया है, यहां पर इतना ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है और आप हमसे पेटेंट छीन लोगे इस तरह से, तो हम यहां पर कल के डेट में फ्यूचर में जब इन्वेस्टमेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। लेकिन मेरा यहां पर एक दूसरा तर्क है, जब हमारा वर्तमान ही नहीं रहेगा तो फ्यूचर का तो भविष्य का सोचकर हम क्या करेंगे। तो जरूरी है ना पहले हम अपने वर्तमान को बचाएं, तभी तो हम भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। ये बात सही है कि उन्होंने खर्च किया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाया, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं। ऐसा थोड़ी है कि हर बार हम पेटेंट को लेने की बात कर रहे हैं। आप कमाते हो, कमाते रहेंगे, कमर्शियल इंटरेस्ट सब सही है, लेकिन आज यहां पर जरूरी था इस चीज को हटाया जाए। तो फाइनली कंक्लूजन में क्या कहा जा सकता है? कंक्लूजन यही है दोस्तों कि यहां पर जो यूएस के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि वो वेव ऑफ करने के लिए तैयार है, ये काफी बड़ा डिसीजन है और ऐसा नहीं है कि यूएस का ये डिसीजन से ये चीजें अब स्मूथ हो जाएंगी। अभी वापस से डब्ल्यूटीओ के अंदर जो मेंबर्स हैं, जितने भी यूके हो गया, यूरोपियन के देश हो गए, उनको भी अब मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अंदर आप याद रखिएगा जो चीजें हैं वो कंसेंसस बेसिस पर होती हैं। अगर कोई भी अपोज कर देता है तो यहां पर चीजें मूव ऑन नहीं कर पाती हैं। वहां पर मेजॉरिटी इस तरह के बेसिस पर काम नहीं करता है डब्ल्यूटीओ के अंदर, वहां पर चीजों को कंसेंसस बेसिस पर लाना होता है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल ही अगर वेव ऑफ कर दिया गया होता तो आज के डेट में इतनी जो मौतें हमें देखने को मिल रही हैं वो शायद नहीं होती। तो इतनी ज्यादा मौतों का जो जिम्मेदार है, आप कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड देश हैं जो इसको अपोज कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो सकते हैं, आप कह सकते हो यहां पर। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप कि इसके बारे में जितनी क्लैरिटी चाहिए होती, जो भी इंफॉर्मेशन देना था वो मैंने आपको यहां पर दे दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप क्या मुझे बता सकते हो कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ठीक है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।